नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर के दौरे पर निकले। उनके साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सहित शहर के तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सबसे पहले मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को देखा। उन्होंने बापट चौराहे से लेकर रेडिसन तक मेट्रो रूट का दौरा किया और स्टेशन पर मौजूद यात्री सुविधाओं को भी देखा। इस दौरान किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने पर मंत्री विजयवर्गीय भड़क गए और उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर की गई सभी चौराहों पर खुदाई के बाद ठीक से रेस्टोरेशन नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, शहर में जल्द ही मेट्रो का संचालन किया जाना है, इसलिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। नगर निगम, मेट्रो और इंदौर विकास प्राधिकरण, तीनों के अधिकारियों के साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो अतिशीघ्र चालू हो रही है। तो जो समस्याएं सामने आ रही है उस समस्याओं से हम अवगत करा रहे हैं मेट्रो वालों को। जैसे मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग नहीं है, अब इन्होंने पार्किंग का प्लान नहीं किया। इनकी मेट्रो के जो आर्किटेक्ट हैं, मेट्रो के जो डिजाइन करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इनके पास वहाँ जमीन नहीं, तो हमने आईडीए से कहा है कि आप देखिए, अगर आपके पास जमीन तो इनको दीजिए। उधर बुरहानपुर शहर के लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल में वैष्णवी चौहान की मौत के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। 22 नवंबर की वैष्णवी चौहान की 11 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर रेहाना मुफद्दल बोहरा और हकीमी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जांच और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और नेपानगर विधायक मंजू दादू ने मृतक महिला के परिजनों के साथ कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की। जिला कलेक्टर से डॉक्टर रेहाना मुफद्दल बोहरा को शासकीय हॉस्पिटल से निलंबित कर हकीमी अस्पताल को तत्काल सील करने और अस्पताल के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की अपील की गई। मेरी विधानसभा की बच्ची वैष्णवी, जिनका हकीमी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया। तो जो देहांत में कुछ लापरवाही परिवारजनों को लगी कि कुछ लापरवाही हुई है, तो उसी लापरवाही के विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। और कलेक्टर साहब से बस हम यही चाह रहे हैं कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जिन्होंने ये लापरवाही की उनको सजा मिले। जो एक 4 दिन पहले एक हमारी बहन बेटी जिसको इलाज के दौरान जिसको मृत्यु हो गई थी, उनके आरोप है कि उसका गंभीरता के साथ इलाज नहीं हुआ और उसमें कहीं कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई और उसी के कारण उसकी मौत हुई। उसको लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई। नारो आदिवासी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पैतृक भूमि पर गणेश लाल, लखनलाल और कौशल्या आदिवासी ने पटवारी से मिलीभगत कर फर्जी नामांतरण करा लिया है, जिसके विरोध में वह पिछले 10 वर्षों से तहसील और जिला प्रशासन के चक्कर काट रही है। नारो ने बताया कि जमीन हड़पने के इरादे से गणेश लाल ने करीब 1 वर्ष पहले उन पर जानलेवा हमला भी किया था। वहीं उनकी बेटी को गणेश लाल और लखन लाल द्वारा कथित रूप से अगवा कर कई लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि लखन आदिवासी और कौशल्या आदिवासी से उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद दोनों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर फर्जी तरीके से अपना नामांतरण करा लिया है।
नारो आदिवासी जिले के आदिवासी साथ के साथ अधिकारियों ने से जो है न्याय की गुहार लगातार नजर आ रही है। अम्मा तुम्हारा? नारो जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? खराल की रहने वाली हैं। क्या विवाद चल रहा है आपकी जमीन का? विवाद लखन चलवा रहा है। लखन आदिवासी ट्रैक्टर चलवा रहा है। कहाँ चलवा रहा है ये ट्रैक्टर? में खेत में। जमीन किसके नाम है ये? मेरे नाम। आपके नाम है? तो इस लखन ने भी तो अपने नाम करा लिया इस जमीन को? फर्जी तरीके से करा लिया? फर्जी। अब क्या विवाद चल रहा है इसका? विवाद चल रहा है, जबरदस्ती खोच रहे हैं। जबरदस्ती छीनना चाहते हैं आप? छीन रहे हैं। अब कहाँ चल रहा है आपका ये केस? जो जयफल वाली सराय पे। नहीं, केस कहाँ चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है क्या ये मामला? ग्वालियर। आपका? अशोक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करहाल। ये जगह कौन सी है? ये पनवाड़े चौराहे साढ़े नारोबाई की जमीन है, 18 बीघा जमीन है और उस पर विवाद चल रहा है। 25 साल हो गई और लखन ने फर्जी नामा करवा के और एक दूसरे के नाम भी है। बड़ी मुर्गी है उसमें, बड़ी मुर्गी को बताता नहीं, बड़ी मुर्गी उसको थाने को रोक देती है और शाम की टाइम मारपीट करवाती है और पार्टी भी ले आता है वो, और अब ट्रैक्टर चलवा रहा है। द नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 ग्राम कोकीन के साथ एक विदेशी युवती को गिरफ्तार किया है, जो अफ्रीकी देश कोटे द आइवोर की निवासी लिंडा है। जानकारी के मुताबिक वो भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, लेकिन नाला सोपारा में रहकर कोकीन की सप्लाई करती थी। सूचना मिलने पर इंदौर में उसे गिरफ्तार किया गया, जहां पर वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। जब्त की गई कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है। इस गिरफ्तारी को शहर में कोकीन सप्लाई रैकेट के पर्दाफाश के रूप में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। बता दें कि नारकोटिक्स विंग अब उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। नारकोटिक्स विंग इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री हरि सोलंकी को मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला कुछ मादक पदार्थ कोकीन सप्लाई करने आने वाली है। मुखबिर की सूचना पर वैधानिक औपचारिकता पूरी कर निरीक्षक श्री सोलंकी, महिला निरीक्षक श्रीमती राधा जामोद तथा अन्य के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला के पहुंचने पर टीम ने उसे अपना परिचय दिया, अपनी तलाशी दी और निरीक्षक राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। चले जाते हैं लोगों को दे सकते हो कोकीन का तो बड़े पैमाने पर विदेशों में तो बड़े। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मौबेहट के जंगलों में हुई शॉर्ट मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश निखिल रायपुरिया को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लूट और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ में उनके पैर में गोली लगी। मौ और बरोही थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करहल तहसील कार्यालय के पास स्थित लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भटक रहे ग्रामीण कई घंटे इंतजार करने के बाद मायूस होकर घर लौट रहे हैं। इसके आधिकारिक पोर्टल को राज्य के नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। साथ ही बता दें कि इसमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जल और विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन, नवीन निर्माण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, लेकिन लोक सेवा केंद्र के संचालन पर जो है संचालक सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं।
नाम तुम्हारा? लाला राम जी, कहाँ से आए हो आप? बरगमा से तारे। बरगमा से आए हो। कितने बजे से खड़े हो अभी आप यहाँ? 10 बजे। 10 बजे से क्या काम से आए हो आप? ये आए लोक सभा में, लोक सेवा केंद्र में। क्या काम है आपका? वोटर कार्ड में मतलब ज्यादा उम्र है, आधार कार्ड में कम है, बाकी लिए। किसने बुलाया था आपको इस टाइम? सरपंच कटरी ने कही कि लोक सभा में जाइए, तो काम तुम आओ। सरपंच ने बोला था लोक सेवा केंद्र में जाना? हाँ, तुम आप काम हो जाए। उधर बड़वानी जिले की पानसेमल तहसील स्थित रामजिनिंग के तोल कांटे में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें किसानों का आरोप है कि उनका मक्का जानबूझकर 50 किलो तक कम तोला जा रहा था। और ग्राम मात्रा में बता दें कि ग्राम मत्राला के किसान हीरा ठाकुर ने इस गड़बड़ी को उजागर किया और बताया गया कि अलग अलग जगहों पर तोलवाने पर वजन समान आया, लेकिन रामजिनिंग में हमेशा वजन कम बताया जाता था। सामाजिक संगठनों के हंगामे और प्रशासन की जांच के बाद में तहसीलदार ने तोल कांटे को सील कर दिया और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। किसानों ने सभी जिनिंग यूनिट्स की जांच की मांग की है ताकि वर्षों से हो रही लूट का पर्दाफाश हो सके। आज किसानों के द्वारा शाम को 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि श्री राम जिनिंग में तोल कांटे और अन्य तोल कांटों में वजन में अंतर आ रहा है। तो मंडी सेक्रेटरी साहब, नायब साहब, हम सभी उपस्थित हुए यहाँ पर। हमारे माध्यम से भी 4 ट्रैक्टरों को अलग अलग तोल कांटे पे वजन करवाया गया और उसमें 5 किलो का अंतर आया हमारे समक्ष, और किसानों के द्वारा जहाँ करवाया गया उसमें थोड़ा अधिक 40 और 55 का अंतर है। प्रथम दृष्टया हमें संदेह होने पर श्री राम मंदिर में तोल कांटे को सील किया गया। आज का जो घटना हुई है, मक्का की तुलावट में अनियमितता पाई गई है। तो कर्षक द्वारा अलग अलग तोल कांटे में जब तोला गया, जब इनके पास में फिर वो जो गड़बड़ी हुई उसके प्रमाण इनके पास मौजूद थे। तो क्या पाया गया? तोल कांटे में अलग अलग तोल कांटे में जब तोला गया तो अनियमितता पाई गई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात देश के उस शहर की जिसने स्वच्छता को अपनी पहचान बना लिया है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की। लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर के खिताब को बरकरार रखने वाले इंदौर की व्यवस्था का अध्ययन करने अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक उच्च स्तरीय दल पहुंचा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि इंदौर की सफलता का राज न सिर्फ उसका कचरा प्रबंधन है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जन भागीदारी।
महापौर का यह भी कहना है कि इंदौर सिर्फ खुद स्वच्छता में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर रहा, बल्कि देश के अन्य शहरों को भी मॉडल लगातार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के कई अन्य शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्यूटिफिकेशन और सीवरेज ट्रीटमेंट जैसे क्षेत्रों में अच्छे नवाचार हो रहे हैं। इसलिए नगर निगम जल्द ही इंदौर के पार्षदों को उन शहरों में अध्ययन दौरे पर भेजेगा, ताकि इंदौर विकास की नई संभावनाओं को और मजबूत किया जा सके। देश के सबसे स्वच्छ शहर में देश की स्वच्छता को देखने, उसको अध्ययन करने के लिए लगातार देश से और देश के बाहर से भी दल आते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारे अपने भारत के ईशान्य कोण से, नॉर्थ ईस्ट से दल आते हैं। अभी इसके कुछ दिन पहले असम से तिनसुकिया की टीम आई थी और आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की नगर निगम के पार्षद और अधिकारी इंदौर को देखने आए हैं। और देखने के बाद जो उनके मन में खुशी है, आनंद है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे और विशेष प्रेम इसलिए रहता है कि मैंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, तो वहां की टीम आज अगरतला के पार्षद और अधिकारी इंदौर की 2 दिन से स्वच्छता देखने के बाद उन्होंने यही कहा कि यहाँ की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जो जन भागीदारी जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो उसका मेन मंदिर है। एक बार शॉर्ट में आपका परिचय आ भी खबर बुरहानपुर से है, जहां एक चरवाहा अपनी भैंस चोरी होने की फरियाद लेकर सीधे कलेक्टर के दरबार में पहुंच गया। चरवाहे ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि वो पहले लालबाग थाने भी गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि जिसके बाद वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंच गया, तो वहीं चरवाहे के साथ आए ग्रामीणों ने भी गाय, बछड़े और मवेशियों की चोरी की कई घटनाओं का जिक्र किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार बढ़ रही पशु चोरी से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत जांच के निर्देश दिए। हमारी 90,000 की भैंस सब चोरी हुई है और हमने 8-9 दिन से ढूंढ के पूरे गाँव, लेकिन सुराग नहीं मिल रही थी। लेकिन हमको प्यारे लाल के औरत के, बल्लू महाजन के बकरी चलाने के वाले के ऊपर पता चला कि गंगा महाजन और प्रमोद महाजन गंगानगर वाले ने तुम्हारी भैंस रखे दफे करीब शुगर में लेके गया। जब सर हमने पुलिस थाने पे जाके आवेदन दे के पुलिस उठाया, पुलिस ने घर से उठाया। कल पुलिस वालों ने पैसा खा के लालबाग वालों ने उसको छोड़ दिया और हमको कॉलोनी में धमकी भर रहा है, बोले मैं चक्कू मार दूंगा, मैं जान से मार डालूंगा सर। और जितने जानवर गए हैं नगर निगम का आड़ लेते, इसने गाया भी, बछड़े भी कटवा दिए, पकड़ में नहीं आ रहा था। आज कहाँ शिकायत लेकर पहुंचे? आज हम कलेक्टर कार्यालय में शिकायत लेके पहुंचे। लालबाग थाना भी उससे पैसे खा के छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नंदलाल यादव है हमारा। और आज हमारे घर का 30-35 जानवर है, 14 जानवर आग जले में मर गए। हम उसी के पशु के हमारा परिवार पलता है गौ माता के ऊपर। और ऐसे सर होगा तो कैसे हम ढोर पालेंगे सर, गौ माता पालेंगे। ये जो भैंस गायब हुई, इससे चोरों का पता चला। चोरों का पता चलने के बाद जो हमारे पुराने ढोर गायब हुए, कभी गंगानगर से या सलीम कॉलोनी से कोई ढोर गायब नहीं हुआ था। याली बार जो पता चला उसके कारण सबको पता चला और इसमें कम से कम 5 से 6 लोग हैं जिसके ढोर है। कौन चोर कौन है? चोर गोविंदा और प्रमोद जो पकड़ा है, बोलना थे। अभी जो चोर पकड़ा है यही चोर नाम ले रहे हैं हम, गोविंदा और प्रमोद। आपने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने लालबाग थाने में। क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। क्या हुआ, किसी ने कोई सबूत नहीं था। वो कभी ढोर हमारे घर से गायब नहीं, और गंगानगर सलीम कॉलोनी से कभी ढोर नहीं गया। उधर मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ एवीएफओ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एवीएफओ का आरोप है कि पशुपालन विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई कार्य के लिए प्रतिदिन 20 मामलों का लक्ष्य तय किया है, जो अव्यावहारिक और अमानवीय है।
संघ ने बताया कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों का निर्भर करती है। मादा पशु का ऋतुकाल में आना, समय पर सूचना मिलना और पशु की उपलब्धता जो मैदानी कर्मचारियों के नियंत्रण में नहीं होते। संघ का कहना है कि एक एआई में औसतन 1 घंटे का समय लगता है और कार्यक्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर तक फैला रहता है। ऐसे में 20 एआई प्रतिदिन करना किसी भी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एआई के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए दिया गया है, क्योंकि उसमें हम लोगों को एक टारगेट निश्चित किया गया है जो अव्यावहारिक है, क्योंकि जब तक गाय हीट पे नहीं आती है तब तक हम लोग कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। तो ये जो है एक मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको मान्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश जिंदाबाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।